नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो इट्स क्लोज टू माय हार्ट। इट एक्चुअली इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड ये एक्चुअली वीडियो ड्रीम एनालिसिस पर ही है एंड ये ड्रीम मेरा है। दिस इज़ अ रिकरेंट ड्रीम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल एंड ये रिकरेंट ड्रीम मेरा ऑलमोस्ट यंग अडल्ट टाइम से आ रहा है मुझे। ओके, एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्रीम। एंड इसमें क्या होता है, अभी वो कल अभी मुझे आया तो मुझे लगा कि नहीं, इट्स हाई टाइम ये डिस्कस कर लिया जाए। और ये रीज़न जो है वो मुझे कल आया इज़ बिकॉज माई डॉग इज़ बार्किंग, बिकॉज ऑफ वन क्लाइंट। उन क्लाइंट से मेरा डिस्कशन चल रहा था एंड यंग क्लाइंट थी वो एंड उन्हीं की एनर्जीज़ मैंने कहीं ना कहीं कैच की। और डेफिनेटली आप जिन भी क्लाइंट से डील करते हो कहीं ना कहीं उनकी और आपकी सबकॉन्शियस की एनर्जीज मैच करती हैं। कुछ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यहाँ पर। जस्ट वन सेकेंड। कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हम डील कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ड्रीम पे आती हूँ, मैं वेस्ट करने की बजाय टाइम। तो थोड़ा मेरे जो है ना वीडियोस लंबे हो जाएंगे यहाँ पर, मैं माफ़ी चाहती हूँ बिकॉज अब बियर विद मी। मैं अपने थॉट्स को कलेक्ट करने में, रिकलेक्ट करने में मुझे टाइम लगता है। और मेरे पास माइक भी नहीं है, माइक है बट वो बीच में ऑफ हो जाता है तो मैं उससे ना कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ। कभी कभी उसमें बैटरी नहीं होती है, ऑफ हो जाता है, बात ही नहीं कर पाती मैं ढंग से। अभी मैं बिना माइक के बात कर रही हूँ। तो बात यहाँ पर आती है कि ड्रीम में मेरे आता है क्लासरूम। इट्स ऑलवेज अ क्लासरूम दैट इन वो ड्रीम में क्लासरूम है, उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। खासकर मेरे BDS के टाइम के स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें, और मेरे स्कूल टाइम के भी रहते हैं। और मैं उनको सबको देख रही होती हूँ, ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। तो हर कोई मतलब अपने काम में बहुत अच्छा होता है, हर कोई अपनी फील्ड में बहुत अच्छा होता है। हर कोई ना सेलेक्ट कर रहा होता है, मैंने अब ये सेलेक्ट कर लिया है, मैंने ये अकम्प्लिश कर लिया है, मैंने वो गोल अकम्प्लिश कर लिया है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैं सब्जेक्ट जिसमें भी ना मैं पढ़ रही हूँ उसमें। ड्रीम के अंदर भी तो हम पढ़ाई करते हैं ना, ड्रीम के अंदर भी हम क्लासरूम्स में होते हैं, ड्रीम के अंदर भी हमारा कोई सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो अपनी सारी चीज़ें पूरी करके, ठीक है ना, वो पूरी करके वो कह रहे हैं कि हमारा हो गया। टीचर उनको बुलाती है ब्लैक बोर्ड पर, ये मेरे जनरल ड्रीम्स बता रही हूँ मैं। टीचर उनको ब्लैक बोर्ड पर बुलाती है और टीचर कहती है देखो ये सॉल्व कर दो प्रॉब्लम। और जब मुझे बुलाती है वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं वहाँ पे ऐसी कंफ्यूज होती हूँ कि मैं कहती हूँ यार ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकती, ये कहाँ से आ गई मेरे सामने। मेरे को उसका A to Z नहीं पता है। शर्मिंदगी होती है, शेम होता है, गिल्ट होता है, बट बाकी लोग सब बहुत ईजिली कर रहे होते हैं। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ उन ड्रीम्स में, और ये ड्रीम्स बहुत रिकरेंट है। ये लोग कैसे कर रहे हैं? दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। हाउ डू देर वो कैसे कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही? ये ड्रीम्स बहुत रिकरेंट है। अभी कल भी जो मुझे ड्रीम आया उसमें मेरे क्लासमेट्स ही आए थे बहुत सारे, और मैं देख रही हूँ कि सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सब लोग ने, किसी ने ये स्ट्रीम चुन लिया है, कह रहे हैं हमने ये 2 स्ट्रीम चुन लिए हैं एंड हम जा रहे हैं, हम दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमने बायोटेक्नोलॉजी चुन लिया, हमने फलाना चुन लिया है समथिंग। और वो मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं BDS की स्टूडेंट रही हूँ। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी चुन लिया, कुछ लोग इंजीनियरिंग चुन लिया, और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट है अपने अपने। और मैं देख रही हूँ यार इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, इसने कैसे चुन लिया? अच्छा है, चलो इसके लिए अच्छा है, इसने चुन लिया, चला गया ये, इसका तो सेट हो गई लाइफ। मेरी लाइफ का क्या है? तो वो मैं तो देख ही रही हूँ, मैं देखती ही जा रही हूँ। कोई कॉन्फिडेंट है और सब अपने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि किसी को चाहिए कुछ उसके लिए कॉन्फिडेंट है, किसी को नहीं चाहिए उसके लिए कॉन्फिडेंट है, बट मैं केवल देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा इसको ये मिल गया, अच्छा लाइक दैट। एट दिस ड्रीम मैंने जब इसको वो करा, तो कल ही मेरी क्लाइंट थी, उनके साथ मैं बहुत इरिटेट हो गई थी क्योंकि बहुत होपलेस हो गई थी मैं। एक्चुअली मैं होपलेस नहीं थी, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में तार जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि वो क्या कर रही थी बार बार अपने उनकी भी सेम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज शी इज़ इन आई थिंक शी 17-18 ईयर्स ओल्ड एंड वो अपने करियर के चुनाव में है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आ रही है, शी इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, उनको गाइडेड है, वो इंट्यूटिव है, वो उनको इंट्यूशंस आती हैं, सपने आते हैं, वो सब कुछ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे चीज़ें करना चाह रही हैं। बट वर्ड इज़ नॉट इंट्यूशन बेस्ड, वर्ड में प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप दिखता है वही बिकता है। अब स्ट्रगल है उनका, क्योंकि वो 17-18 ईयर्स ओल्ड एज है, वो यंग अडल्ट है। तो उसको क्या, यंग अडल्ट अपने को कैसे प्रूव करेगा जब तक किसी प्रोफेशनल कोर्स में वो नहीं जाएगा?
दुनिया प्रोफेशनल कोर्स मांगती है, और सबसे स्पेसिफिकली आप पढ़ाई में अगर अच्छे हो तो आपके लिए बनता है, आप इस बंधन में बन जाते हो कि आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स को पार करना है। यही बंधन हुआ। शी इज़ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड जब मैंने उस ड्रीम को, मैंने उनको साफ मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज आप बीच बीच में आ जाते हो और यू ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प, एंड वो फिर उसके बाद पूरे गायब। बट मैं किसी को भी मना कर दूँ मुंह पर, वो मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान कर देता है। तो यस, वो जो मैंने एक महसूस किया था वो उनका ट्रबल था, एक यंग अडल्ट का ट्रबल जो कि स्पिरिचुअल है, जो कि जूझ रहा है, जिसको दिख रहा है कि यार ये, और इस सिलेक्शन का टाइम है। आई एम रिप्रेजेंटिंग कलेक्टिव एनर्जी ऑफ यंग अडल्ट्स। ये ड्रीम जो है मुझे कहीं ना कहीं पूरी यंग अडल्ट की जनरेशन से है, एक यंग अडल्ट जनरेशन जो बहुत केपेबल है इस समय। मैंने भी वो फेस देखा है, बट ये जो ड्रीम्स है, क्योंकि मैं तो अब स्पिरिचुअलिटी की पाथ में आ चुकी हूँ, मैंने तो अपनी पाथ चुन ली है। ऑब्वियसली मैं 2-3 दिन पहले उसमें भी क्विट करने की सोच रही थी कि मुझे नहीं करना, बिकॉज मनी इज़ वेरी हार्ड टू अर्न इन स्पिरिचुअलिटी। Nobody wants to give spiritual person money। अगर स्पिरिचुअल पर्सन मनी मांगेगा तो आपको बोला जाता है तुम मटीरियलिस्टिक हो, ये ठप्पा लगा दिया जाता है आपको। इतना ज़्यादा स्लैक मिलता है स्पिरिचुअल पर्सन को मनी के बारे में बात करते हो। सो आई वॉज 2 दिन पहले आई वॉज लाइक क्विट स्पिरिचुअलिटी, वापस चले कॉर्पोरेट में चले जाओ, मनी बनानी है बस और कुछ नहीं करना। बट समहाउ फिर वापस आ गई मैं। तो मैंने गाइडेंस भी लिया अपनी बेटी से, और उन्होंने कहा कि रुक जाओ, लीव, थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को 1 साल और दे दो। ठीक है, दे देते हैं, होगा होगा, नहीं होगा तो फिर भाई मेरे को तो भाई लाइफ चलानी है ना, अपनी ज़िंदगी तो स्पिरिचुअल पर्सन को भी चलानी होती है। भूखे प्यासे तो मरने के लिए आए नहीं, या तो फिर मर जाओ, या तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ पैसा कमा लो, वरना कैसे जिंदा रहोगे। तो बैक टू द पॉइंट, वो वाला जो मेरा ड्रीम आया उसमें वही सारे आ रहे थे, क्लासरूम आ रहा था, स्टूडेंट्स आ रहे थे, कोई ये सेलेक्ट कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है। बाद में मैंने कहा यार मुझे ड्रीम कब तक परेशान करता रहेगा, कब तक परेशान करता रहेगा। और ये है क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन अगर आप हैं, आपको बैकअप ही नहीं मिलेगा ना कि, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप सपोज मैथ्स, इंडिया में तो आपके मैथ्स और साइंटिफिक भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक पर्सन हैं, आप इंजीनियरिंग में, आप मैथ्स में अच्छे हो, आप बायोलॉजी में अच्छे हो, आप साइंस में अच्छे हो, आपके पास चॉइस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो, आपको चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। आपको एकदम जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो आपको लगता है दूसरे को मिल गई, आपको क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी बात डिवाइनली गाइडेड होती है। वहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलना होता है जो कि आपको लेसन सिखाए, ना कि ऐसा जो कि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मेरे को मेडिकल मिला, मैंने मेडिकल रिजेक्ट किया, मैंने डेंटल उठाया था, एंड इट वॉज द बिगेस्ट टॉक्सिक लेसन इन माई लाइफ। डेंटल इज नॉट टॉक्सिक, इट वॉज टॉक्सिक फॉर मी, इट वॉज नो वेयर रिलेटेड टू, मतलब इट वॉज अ वेरी ऑपोजिट ऑफ वॉट आई वॉज एट दैट टाइम। आइडियलिस्टिक पर सीमा गेट्स प्रैक्टिकल डेंटिस्ट्री, आई वॉज लाइक, मैंने ऐसा लगा था कि पूरा कंप्लीट दूसरा छोर पकड़ लिया है सागर का। तो ये मैं जो मेरा जो ड्रीम है वो इट्स ऑल अबाउट करियर की चॉइसेस जो कि हम यंग अडल्ट्स फेस करते हैं, जो इस समय कलेक्टिव की एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ, जो मुझे ड्रीम्स बार बार आ रहे हैं। एक बच्चा जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत लायक है, वो कंफ्यूज्ड है भीड़ में, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से गाइडेंस मिलेगा, कहाँ से उसको कोई गाइड करेगा, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअलिटी की बात को चुन लेता है गलती से भी, कोई उसको जीने नहीं देगा, उसके माँ बाप उसको नहीं जीने देंगे। इतने क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर वो कैसे देगा एक यंग बच्चा। उसको इंट्यूटिव गाइडेंस है, उसने कुछ डिसीजंस ले रहा है अपने इंट्यूटिशन के, सब तो उसको पागल समझ रहे हैं। कैसे वो बोलेगा भी किसी को अपनी बातें, बिकॉज उसके माइंड में, उसके जहन में, उसके ड्रीम्स में, उसके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें चलती हैं, अगर वो किसी को भी बोलेगा तब सब उसको पागल कहेंगे। अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल बच्चा क्या करता है, वो चुन लेता है प्रोफेशनल कोर्स, जैसे मैंने चुना था, बिकॉज आई गेव इन। मेरे को साफ पता था, उस समय भी मैं इतनी अवेयर थी कि आई एम नॉट बॉर्न फॉर डॉक्टर, एक टिपिकल डॉक्टर बनने के लिए मैं नहीं हूँ। मेरे पर प्रेशर आया बिकॉज आई वॉज सेलेक्टेड इन द मैरिट। आई एम नॉट बॉर्न टू बी टिपिकल डॉक्टर। आई स्टार्टेड फॉर MBBS, आई क्विट MBBS, आई ऑप्टेड फॉर MBBS, आई क्विट MBBS, आई टुक BDS। आई वॉज लाइक मुझे आयुर्वेदा मिल जाए, क्योंकि मैं आयुर्वेदा कर सकती हूँ, मैं एलोपैथिक साइंस नहीं कर सकती। ये मेरा माइंड सेट था, ये मेरी
बट वो सपोर्ट नहीं था मुझे। मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब नहीं कोई और नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती थी। आई वॉज नॉट, मुझे सूट ही नहीं था वो, क्योंकि मेरी खुद की प्रॉब्लम्स आयुर्वेदा से ही मेरी खुद की प्रॉब्लम्स एलोपैथी से सॉल्व नहीं हुई थी, तो मैं क्यों दूसरों को प्रमोट करूँ। और अगेन एलोपैथी इज नॉट बैड, हमें सपोर्ट करती है वो, उसके बिना हम कैसे आके लाइफ में, अभी कलयुग में एलोपैथी इज द मेन सपोर्ट। आपको जीना है डेली बेसिस पे, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का वेट नहीं कर सकते, एलोपैथिक तो करना ही पड़ेगा, पेन को तो रिलीव करना ही पड़ेगा। बट आई एम टॉकिंग ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जिसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ खोज रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ और हैं जो एक प्रैक्टिकली नहीं है कि ओके आप डॉक्टर बन जाओगे, बस आपको स्ट्रीमलाइट, आपने मेहनत की आपको डॉक्टर बन, नहीं, आपने मेहनत की, आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आ रहे हैं, आप फंसे हुए हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, एग्जाम के पहले आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें खिचड़ी पकेगी आपकी लाइफ में। इतने स्ट्रगल के बीच में आप एक प्रोफेशनल कैसे बनोगे बताइए, जब आप खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप खुद की सुसाइडल टेंडेंसीज आपकी हो रही है यंग एडल्ट की। तो ये पूरा जो ड्रीम है वो रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्टिव ड्रीम, जिसमें क्लासरूम्स आते हैं, बच्चे आते हैं, सेलेक्शंस आते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई अपने काम को अकम्प्लिश कर रहा है, मगर एक बच्चा जो वो ड्रीम देख रहा है वो देख रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझे सपोर्ट मिल रहा है तब भी नहीं कर पा रहा, टीचर आके मुझे हेल्प कर रही है तब भी नहीं कर पा रहा, मुझे सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा है, मुझे सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैंने अपनी सारी एड़ी चोटी कर जोर लगा दिया, लोग मुझे कह रहे हैं तुम स्टूपिड हो, लोग मुझे कह रहे हैं तुम ट्राई नहीं करते हो, मगर मैंने ट्राई किया, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये सारा वो ड्रीम्स की मैं आपको बता रही हूँ जो मैं फीलिंग स्टेट में फील करती हूँ उन सब ड्रीम्स में। मुझे नहीं समझ में आता साइंस, मुझे, और ऐसा नहीं कि मुझे साइंस समझ में नहीं आता, बट मन नहीं लगता साइंस में, ये मुझे ड्रीम्स में महसूस हुआ था और अभी भी मुझे वही महसूस हो रहा है कि यार इसने तो ये चीज़ ले ली, बट इसको कैसे कैसे मतलब कैसे इतना श्योर हो गया ये। एंड दिस इज़ अ वॉइस ऑफ द यंग अडल्ट। अगर आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो, अगर आपको बहुत सारे हायर सेल्फ से कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, आप समझदार हो, चीज़ें आपको समझ आती हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आपके लिए इस समय भी, बिकॉज अभी भी कलयुग है। मैं ये आपको बता दूं जो मैं फील करती हूँ, जो मैं मानती हूँ कि अगले 4-5 साल बाद ये सिचुएशन नहीं रहेगी, बिकॉज आई डोंट सी माई यंगर डॉटर इस सिचुएशन में 4-5 साल बाद। उसके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पाथ तो काव करनी पड़ेगी कि यंग अडल्ट इतना लॉस्ट क्यों है भाई, उसको गाइड करने वाला कोई क्यों नहीं है। रीज़न कहाँ पर आ रहा है, रीज़न आ रहा है स्पिरिचुअल लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं है, स्पिरिचुअल लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं है हमारा, इतना ज़्यादा स्लैक रिसीव करते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, वी डोंट फील ट्रस्ट, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों में भी साइंस का लैक है। स्पिरिचुअल लोग भी अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब साइंस से अटैच करके नहीं समझाते किसी को, तो फिर कैसे कैसे कोई समझेगा बताइए आप। कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का, देयर हैज़ टू बी अ लिंक, कहीं कॉमन लिंक तो हो। अगर स्पिरिचुअल बंदा उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करेगा चीज़ों को और बस कह देगा ये रेमेडी कर लो, वो नारियल फोड़ दो, ये कर दो, ये कर दो, तो साइंटिफिक बंदा पागल समझेगा ना उसे, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये एक लिंक डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए यहाँ पर इस समय एक ऐसा सिचुएशन है, और जो मैं देखती हूँ, जो मेरा वर्ड है, जो मेरे वर्ड में मैं देखती हूँ, हो सकता है दुनिया के बहुत सारे वर्ड हो, मेरे वर्ड में साइंस वाले स्टूडेंट्स, साइंस वाले बैकग्राउंड के लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं मेरे वर्ड में, जैसे कि मैं भी आई। तो क्या हम एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड बिटवीन द साइंटिफिक, वी आर कनेक्टिंग लिंक्स एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। सो यस, आई डिड रिफ्यूज़ दैट यंग अडल्ट, उनको क्लाइंट को मैंने मना कर दिया मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, और नॉट बिकॉज कि आई डोंट वांट टू हेल्प हर, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हर, नॉट एग्जैक्टली, बट मे बी आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हर, बिकॉज उसकी जो या फिर मे बी आई डोंट नो, बिकॉज मैं कनेक्टेड हूँ ड्रीम से, उसकी चीज़ों को मैं फील कर रही हूँ, वो कन्फ्यूजन जो फील कर रही है ना, वो एक यंग अडल्ट जब ना खड़ा होता है ना दोराहे पर, उसके सामने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैंने वो फील किया है वो चीज़। जब मैं काउंसलिंग के लिए जाती थी, मैं काउंसलिंग के लिए वहाँ पे खड़ी होती थी, कोई कहता था ये जामनगर में मत लो, ये वहाँ पे मिस गाइड करने वाले लोग भरे पड़े रहते थे, एक बच्चा जो है ना उसको कोई गाइडेंस नहीं है,
जब वो काउंसलिंग में जा रहा है, इतना लायक बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, उसको बिना गाइडेंस के आपने भेज दिया। कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भेज नहीं रहा वहाँ पर, माँ बाप को भी नहीं पता था। अभी हमारा एक लकी टाइम आ गया कि मेरी बड़ी बेटी को गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो गया है। अब वो लाइक IIT दिल्ली यहाँ पर गई है, वहाँ पे उसने इंटर्नशिप करी है, तो थोड़ा आइडिया मिला उसको। ऑल्दो वो भी बहुत उस कन्फ्यूजन की स्टेट में है, बिकॉज वो भी वही वाला अभी पीरियड रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज अभी भी वो उसको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, व्हाट टू डू इन फ्यूचर, क्या है मेरा लाइफ पाथ। अगर मुझे पता भी है कि उसका लाइफ पाथ क्या है, तो दैट डजंट मैटर, शी शुड नो इट फ्रॉम हर गट। उसको पता चलना चाहिए ना कि क्या है, नहीं पता है। कॉन्फिडेंस आना, गट से आता है कॉन्फिडेंस दिमाग से नहीं आता। मैं उसको 50 भी चीज़ें बता दूँ, मैं क्लाइंट को भी 50 चीज़ें बता दूँ, ये करोगी वो करोगी, जब तक उसकी गट की फीलिंग नहीं आएगी ना कि मेरे को शायद, मैं नहीं कह रही कि उसको, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है बट उसमें बहुत स्पिरिचुअल बैंड है, तो मे बी उसका कुछ ऐसा बात भी हो सकता है यहाँ पर जो मैंने स्टडी नहीं करा, कि उसको स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है। फॉर व्हाट इज इट ए ईजी टास्क? बिकॉज वो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी है, तो उसके टारगेट्स भी हाई हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बिकॉज यहाँ पे एक आपको अपने ख़त्म करने का मन करता है आपको इस लाइफ में, कि लेट अस फिनिश इट ऑफ दिस बर्डन, दिस कन्फ्यूजन विच आई एम स्ट्रगलिंग अलोन, बट फिनिश इट ऑफ। बट आपको जब पता चलेगा एक यंग अडल्ट को कि वो अलोन नहीं है, नॉट इवन हिम, even I am facing the same thing at this age, at 44 plus age, I am also facing the same thing, because it's very difficult for a person, it might be difficult, there is a very large collective population जिसके लिए career choices बहुत difficult रही है because of this science and spirituality balance, because they are born with both talents and they are not very specifically कि artistic ही हैं या फिर वो scientific ही हैं, they don't have both minds, they have, so that they have more choices and they don't know how to connect it. There are no जॉब जिसमें आपका साइंस, देखिए अगर आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज है तो आप केवल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते ना, और ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी साइंटिफिक माइंड को भी तो होन करना ज़रूरी है, उसको शार्पन करना ज़रूरी है। तभी तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, जिसके में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजर जिनको मैं वॉच करती हूँ, जिनका मैं नाम ही भूल जाती हूँ हमेशा, दिग्विजय पता नहीं क्या नाम, बहुत ही अच्छा नाम है, बट मैं भूल जाती हूँ उनका नाम, लूनर एस्ट्रो है वो उनका चैनल। सो वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, मैरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर एस्ट्रोलॉजी में गए थे, ठीक है ना। तो पूरी कंप्लीटली अपने साइंटिफिक माइंड को उन्होंने यूटिलाइज किया, बिकॉज वो बैकअप लगेगा उनका एस्ट्रोलॉजी में। यू कांट जस्ट से कि ओके मेरा स्पिरिचुअल बैंड है तो मैं साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर दूँ, या मेरा आर्टिस्टिक बैंड है तो मैं साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर दूँ, नहीं कर सकते, बिकॉज साइंस इज व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। I cannot come in your dreams and say I came to meet you. I have to meet you in person. I have to come either. साइंस को आप इल्यूजन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वीडियो में भी आ रही हूँ तभी भी आप मानोगे कि मैं आपसे मिली, आपसे बात की, मगर ड्रीम में आऊँगी तो आप शायद नहीं मानो उस बात को, ये इल्यूजन है, ये भी तो इल्यूजन ही है। बट नहीं, हमारे माइंड को चाहिए ना कुछ ठोस दिखना, कुछ दिखना। ये दो आँखें जब तक नहीं दिखती हैं, ये दो कान जब तक नहीं सुनते हैं रियलिटी जो कि एक्चुअली इल्यूजन है, हम कैसे मानेंगे? सो क्रक्स यहाँ पर ये है इस ड्रीम का कहीं ना कहीं, कि यंग अडल्ट पॉपुलेशन जिनका स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बैंड है वो बहुत एक कन्फ्यूजन से डील करती है, उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ना मेरे टाइम पर था ना अभी है। रीज़न यहाँ पर केवल ये नहीं है कि नहीं है, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए उनको, मैं खड़ी थी, बट somehow I felt that वो पर्सन ट्रस्ट नहीं कर रही थी मेरे पे। और यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट आ जाता है, स्पिरिचुअल लोगों पे लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, एनर्जीज पे ट्रस्ट नहीं करते, जो बेसिक है आपकी एनर्जी हीलिंग पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज वो दिखता नहीं है दो आंखों से। आपके अंदर भी एनर्जी है, मेरे अंदर भी एनर्जी है, बट यू डोंट ट्रस्ट इट। आपको लगता है यार जो दिखता नहीं है वो नहीं हो सकता, बट वही होता है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अदृश्य से ही होती है। सूरज नहीं दिख रहा अगर रात में, तो क्या सूरज है? नहीं, सूरज तो है।
तो शायद स्पिरिचुअलिटी में भी हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, बार बार दिखना, बार बार कुछ ऐसा दिखना। ओके, अदृश्य के साथ दृश्य दृश्य भी लाना पड़ेगा। अदृश्यम एंड दृश्यम, अदृश्यम एंड दृश्यम, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल। सो अगेन विदाउट दैट कनेक्टिंग लिंक आई कैन नॉट ब्लेम साइंटिफिक पीपल। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताऊंगी। आई बीन एंड क्लाइंट टू स्पिरिचुअल पीपल, एंड जब भी मैं उनको कहती हूँ कि यार मुझे थोड़ी सी समझाओ चीज़ें, ये चीज़ समझाओ कि ये कैसे वर्क करेगी, मेरे को नहीं पता ये वाली एनर्जी हीलिंग कैसे काम करती है, तो मैं डिफेंसिवनेस देखती हूँ वहाँ पर। मुझे लगता है लोग डिफेंसिव हो जाते हैं स्पिरिचुअल पीपल, यार ट्रस्ट नहीं कर रहे आप। नहीं बाबा, इट्स नॉट दैट कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रही, इट्स लाइक आई ऑल्सो नीड सम लॉजिक टू अंडरस्टैंड हाउ योर सिस्टम वर्क्स। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई एम अनअवेयर। इट्स अ सिंपल क्यूरियस क्वेश्चन, आपको आंसर करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल पर्सन को भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू कांट अवॉइड इट, एंड अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको साइंटिफिक पीपल विल क्विट यू। क्योंकि मेरी नॉर्मल क्यूरोसिटी मैंने देखा, मैंने नॉर्मल क्यूरोसिटी को मिसट्रस्ट बोल दिया गया, उसे डिफेंसिव हो गए। नहीं, दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट वर्क। बहुत लार्ज और मेजर चंक है जो कि साइंटिफिक स्पिरिचुअल दोनों हैं, जिनको अगर आपको केटर करना है, यंग अडल्ट स्पेसिफिकली, जिनमें दोनों बैंड्स हैं, आपको दोनों तरह से समझाना पड़ेगा, उनको दोनों तरह से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उनके लिए केवल किसी के लिए केवल प्रेमनाथ महाराज जी नहीं चल सकते, किसी के लिए केवल आचार्य प्रशांत नहीं चल सकते। देयर हैज़ टू बी मिक्स ऑफ प्रेमनाथ जी, ऑफ आचार्य जी, आचार्य जो कि दोनों ही लॉजिक और मैजिक दोनों को एक्सप्लेन करें। आप लॉजिक को छोड़ नहीं सकते। लॉजिक को मतलब मुझे बताया था, मेरी हीलर है, वो बहुत अच्छे से मेरी हीलिंग कर रही है, एंड शी टोल्ड मी दैट यार अगर आप लॉजिक को लोगे तो मैजिक लॉस्ट हो जाएगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट मैजिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट कभी कभी चीज़ों को समझने के लिए मुंह बहुत ज़रूरी होता है, वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आंखें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारे असिस्टेंस के लिए बनी है। ओके, अगर स्पिरिचुअल पर्सन भी बैठ के कस के आ जाओ, बस मेडिटेट ही करते रहो पूरे टाइम, विपासना मेडिटेशन करते रहो, एक टाइम बाद हम क्विट कर देंगे, क्योंकि हमें वर्ड नहीं डील कर पाएंगे हम इतने से। हम केवल मैजिक से वर्ड नहीं डील कर सकते, वो मैजिक कन्वर्ट होके मनी के फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास, लग्जरी के फॉर्म में आना ही चाहिए ना। क्या करें, तो कन्वर्जन तो होना चाहिए ना। तो उस कन्वर्जन के लिए कहीं ना कहीं मैजिक हैज़ टू रीच आउट टू द लॉजिक, एंड लॉजिक हैज़ टू रीच आउट टू द मैजिक। ओके, सो यस, यही है मेरा आज का जो है ना, वॉट एवर जो आप इसको कॉल करो, डायलॉग। ओके, so yes, God bless you all. Bye bye, love you.